आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन के साथ हमारे 3 जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं वो आपको बताएंगे क्या रणनीति हो और पोर्टफोलियो इस समय ट्रेड के लिहाज से कैसा खड़ा किया जाए। लेकिन पहले बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर 18,150 के आसपास इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। वैसे आज 18,210 तक पहुंचा और उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में हालांकि जोश है, 140 अंकों की बढ़त पर ये इनफैक्ट इंडेक्स खड़ा है तेजी के साथ। आज के सत्र में मिड कैप इंडेक्स में भी निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। एक समय ऐसा था जहां पर मिड कैप इंडेक्स दरअसल लाल निशान के साथ नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा था। अब यहां पर आ गई है 80 अंकों की बढ़त। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। मेटल्स, बैंक, PSU बैंक, खासतौर से रियल एस्टेट में मुनाफा वसूली, लेकिन तेजी की तरफ डिफेंसिव काउंटर्स एक्टिव है। फार्मा और साथ ही साथ टेक कंपनियों में जोश देखने को मिला है। लेकिन आपको मिलवाते हैं हमारे तीनों ही जानकारों से। इस हफ्ते हमारे साथ दे रहे हैं कुलदीप रंधावा, कुणाल शाह और कुणाल रामबिया। तो के फैक्टर आपको दिखाई देगा इस शो में। क्या रणनीति हो, किस तरह के ट्रेड्स पर इनका फोकस है, एक एक करके तीनों से करेंगे बात। आप तीनों का ही स्वागत है। कुणाल शाह, शुरुआत आपसे, अप्रोच क्या होगी इस हफ्ते? नहीं, मुझे लगता है कुणाल शाह से का ऑडियो हम तक पहुंच नहीं रहा है। कुणाल रामबिया, बताइए आपकी अप्रोच क्या है इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट 1 महीने से, और निफ्टी भी शायद साइडवेज कंसोलिडेशन से अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे मेरा नजरिया ये पूरे हफ्ते तक वही काउंटर पे होगा जो बॉटम से कहीं रिवर्सल में आ रहे हैं और जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। सो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनेगी, और जो काउंटर्स में मोमेंटम एज ऑफ नाउ दिख रहा है, तो बिगिनिंग ऑफ द वीक हम उसी काउंटर्स पे ध्यान देंगे जहाँ पे मोमेंटम और रुझान आज बनी हुई है। ओके, तो ये फिलहाल आप कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स का पर फोकस करें। कुलदीप रंधावा, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मार्केट के अंदर अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो एक ब्रॉडर रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ 17,600 और ऊपर की तरफ 18,400 और 600 के बीच में। तो ये एक बड़ी रेंज है जिसको हम 800 से 1000 पॉइंट की रेंज बोल सकते हैं। तो मार्केट इसमें कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो नीचे की तरफ अभी लगता है कि मार्केट में 17,800 एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बन चुका है, और ऊपर की तरफ 18,400 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट इस हफ्ते में इसी रेंज में रहेगी, और मेरा जो अप्रोच रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, और हम रिजल्ट स्पेसिफिक जिन स्टॉक के अंदर मोमेंटम है उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। पर फोकस रहेगा, रिजल्ट्स के एक्शन पर नजरें रखें, इस पर आपकी रणनीति रहेगी। कुणाल शाह, बताइए आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक ओवरऑल अगर हम मार्केट्स को देखें तो लास्ट वीक जिस हिसाब से फ्राइडे के दौरान शॉर्ट कवरिंग हुई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, बट स्टिल ओवरऑल मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में ही है। जहां तक मैं निफ्टी की बात करूं तो 17,800 900 एक सपोर्ट जोन बन चुका है डाउन साइड पे। अपसाइड में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 18,200, जहां से हमने आज वापस थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा। एक बार हम 18,200 के ऊपर क्लोज कर देते हैं देन आई थिंक 18,400 500 लेवल्स रेडी है निफ्टी के लिए। जहां तक मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, कंपैरेटिवली वीक है। बैंक निफ्टी में मैं अग्रेसिव बेट्स प्ले नहीं करूंगा। 39,000 के ऊपर क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। वहां पे क्लोजिंग देता है देन मेरा बाय ट्रिगर एक्टिवेट होता है, जहां पे हम बैंक निफ्टी में 39,500 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच है, सेक्टर्स है जहां पे अच्छी खासी हमें बाइंग दिख रही है, हम वहीं पे फोकस करेंगे और वहीं से हमारे आज के कॉल्स भी होंगे। ओके, तो जहां पर एक्शन है उसी पर नजरें, और देखिए एक्शन भरपूर देखने को मिला है। ऊपरी लेवल से लगा था कि मार्केट थोड़ा सा सिमटेगा, लेकिन हमने देखा है काफी हरकत इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखी जा रही है। तो चलिए बताइए कुणाल, आपका पहला ट्रेड आज का क्या रहेगा? जैसे कि हमने कहा कि हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे और सेक्टर स्पेसिफिक रखेंगे, तो मेरा जो पहला कॉल है वो हम बोल सकते हैं कि लैबोरेटरी स्पेस में या हम फार्मा स्पेस में से बोल सकते हैं। मेरा पहला पिक है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस करंटली 3170 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया था स्टॉक ने ऊपर के एंड पे 3240 के आसपास। ये एक 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो एक ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट के तरफ है। आज एक मोमेंटम अच्छा खासा दिख रहा है। पिछले 3 दिन से हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन बना रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बता रहा है करंट लेवल से। आई थिंक एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है स्टॉक। करंट लेवल्स पे आप 3168 के आसपास बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे 3100 का, और अपसाइड के मेरे टारगेट्स रहेंगे 3400 से 3500 के लेवल्स तक के। 3400 लेकर चले, 3100 का स्टॉप लॉस। मेट्रोपोलिस ये पहला ट्रेड जो इस समय कुणाल शाह ने जोड़ा है खिलाड़ी नंबर 1 में। 75 रुपए की बढ़त पर इस समय तेजी दिखा रहा है, करीब करीब 2.5% ऊपर। ये काउंटर 3170 पर 3400 टारगेट रहेगा। ये है पहला ट्रेड। कुलदीप रंधावा, बताइए आपका पहला स्टॉक क्या है आज? जैसे हर्षिता जी हमने पहले बात की है कि मेरा रिजल्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा ग्रासिम। इसका काफी अच्छा हमने रिजल्ट्स देखा है, और टेक्निकल पैरामीटर पे भी ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो ग्रासिम में मेरा करंट लेवल पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। 1857 इसका करंट प्राइस चल रहा है, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1833, एंड इसके टारगेट हम 1950 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। के टारगेट के लिए मौका, तेजी का नतीजे अच्छे रहे, स्टॉक में एक स्पाइक देखने को मिला, लेकिन ऊपरी लेवल से अब थोड़ा फ्लैटिश हो चुका है। चार्ट्स पर इशारा है कि तेजी आएगी। 1950 का टारगेट यहां पर आप लेकर चलें ग्रासिम में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, और स्टॉप लॉस 1833 पर लगाएंगे। यह है फिलहाल आपके लिए राय कुलदीप रंधावा की। कुणाल रंभ्या को जोड़ लेते हैं। कुणाल, देखिए 2 तेजी के ट्रेड्स आए हैं, अब आपकी बारी, क्या जोड़ रहे हैं? हर्षिता जी, मेरे आज तीनों काउंटर तेजी के ही रहेंगे। उसमें से जो पहला काउंटर है वो है यूपीएल। अब देखिए, यूपीएल एक बड़े कंसोलिडेशन, कम से कम 3 महीने के कंसोलिडेशन बना रहा था, और उसके जो रेजिस्टेंस था वो था 772 773। आज मॉर्निंग में अच्छे वॉल्यूम से उसने एक ब्रेकआउट दिया और काउंटर सीधा 790 तक गया। एज ऑफ नाउ 788 चल रहा है। तो आई थिंक ये पोजिशनली बहुत ही अच्छा काउंटर है जो यहाँ पे बैट कर सकते हैं। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए भी हम यूपीएल को देख सकते हैं। तो 788 जो उसका प्रेजेंट लेवल है, हम वहीं पे उसकी बाइंग की सलाह देंगे। इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो है 772, जो ब्रेकआउट से 2 रुपया ऊपर रखेंगे, और इसका जो टारगेट होगा पहला वो है 7840। और हमारे व्यूअर्स को सजेशन होगा कि अगर ये पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ये पोजीशन कैरी करिए। 840 का टारगेट आप दे रहे हैं यूपीएल पर, 772 का स्टॉप लॉस रखें। स्टॉक आपके सामने 788 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम है इसमें, और यहां पर दरअसल तेजी की पोजीशन लेने की सलाह। तो 3 तेजी के ट्रेड्स आ गए हैं, 2 और ट्रेड्स हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेजॉन फ्यूचर डील से जुड़ी हुई। दरअसल फ्यूचर ग्रुप के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अमेजॉन के खिलाफ अब मोर्चा खोला है, और अमेजॉन पर आरोप है कि इन्होंने कंपटीशन कमीशन को दरअसल गलत जानकारी दी थी डील पर। असीम मनचंदा इस पूरी डेवलपमेंट को ट्रैक करें। असीम, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, जो फ्यूचर ग्रुप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रविंदर धारीवाल है, उन्होंने जो अमेजन है उसकी डील के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। खासतौर पे उन्होंने सीसीआई को एक चिट्ठी जो है वो लिखी है, और इसके साथ इस डील से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए। डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ बताया गया कि किस तरह से जो अमेजन है उसने डील पर मंजूरी लेने के लिए सीसीआई के सामने गलत फैक्ट जो है वो रख के मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया, और इसके आधार पर उसने मंजूरी जो है वो ली, और ये मंजूरी रद्द करने की मांग जो है वो की है। सबसे पहले तो उन्होंने इस डील में ये खुलासा किया कि 11 जो दिसंबर में कंपनी जो है वो फ्यूचर रिटेल में हिस्सा जो है वो लेना चाहती थी, लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो है वो रिटेल में इन्वेस्ट जो है वो नहीं कर सकती, और सरकार ने इसके लिए एक प्रेस नोट क्लैरिफिकेशन जो है 11 दिसंबर 2019 को जो है वो भी दिया था। तो उसके बाद जो फ्यूचर अमेजन ग्रुप है उसने अपनी सारी स्ट्रेटेजी जो है वो बदली, और उसने फ्यूचर ग्रुप के कूपन्स के जरिए जो है इस डील के अंदर निवेश जो है वो किया। और उसके बाद जो मंजूरी लेने के लिए जो सीसीआई के सामने जो डॉक्यूमेंट जो है वो रखे गए, वो गलत तरीके से जो है वो रखे गए। वहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया गया, और सारी डिटेल्स जो है वो डील की जो है वो गलत। क्या फैक्ट मिस रिप्रेजेंट किया गया है, क्या वो आप डिटेल में समझा पाएंगे असीम? अदर देन द फैक्ट कि हाँ पहले रिटेल में हिस्सा लेने वाले थे और फिर फाइनली इनको कूपन्स के जरिए ये डील करनी पड़ी। जी, सही कहा आपने। सबसे पहले तो यही है कि पहले वो रिटेल में फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी जो लेना चाहते थे, लेकिन सरकार का क्लैरिफिकेशन जो है आया कि आप जो है रिटेल में हिस्सेदारी जो नहीं ले सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने जो है फ्यूचर कूपन्स में हिस्सेदारी जो है वो ली,
और उसके बाद खासतौर पे अगर ये सारी डिटेल जो है वो रखी जाती तो कंपनी को सेबी से मंजूरी जो है वो लेनी पड़ती, क्योंकि खासतौर पे क्या 25% से ज्यादा अगर आपको 49% स्टेक जो है वो ले रहे थे तो आपको ओपन ऑफर जो है वो लेकर के आना पड़ता, तो सेबी से अप्रूवल होता। आपके फेमा नियमों का उल्लंघन जो है वो किया, आपने एफडीआई नियमों का उल्लंघन जो है वो किया, आपको सबको अप्रूवल जो है आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल इसका जो है वो लेना पड़ता। तो ये सारी डिटेल्स की जानकारी जो है सीसीआई से जो है वो छिपाई गई। तो खासतौर पे कि और भी काफी खुलासा जो है इसमें आया कि जो अमेजन है उसने जो कई सारे कंपनियां हैं उसको रिस्ट्रिक्टेड पर्सन की लिस्ट में जो है वो डाला हुआ है, खासतौर पे कि स्विगी है, जोमेटो है, पेटीएम है, आरआईएल है, तो इन सारे कंपनियों को रिस्ट्रिक्टेड पर्सन की लिस्ट में डाला है जिससे कंपनी कारोबार जो है वो नहीं करेगी। तो ये सारा ईमेल्स जो पब्लिक अब हो गए हैं तो इसके जरिए सारी डिटेल्स जो है वो निकल करके आ रही है। शुक्रिया, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और वैसे भी हम देख रहे हैं काफी लंबे समय से ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, जहां पर अमेजॉन फ्यूचर रिटेल को अक्वायर करना चाह रहा है और उन्होंने कहा था कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अमेजॉन का होना चाहिए किसी दूसरी पार्टी से अगर फ्यूचर रिटेल सौदा करता है। तो ये फिलहाल एक नया पेच फंस रहा है अमेजॉन के लिए। शुक्रिया असीम। एक काम करते हैं, एक और स्टॉक रेडार पर रखते हैं, मनप्पुरम फाइनेंस। दरअसल नतीजे आ चुके हैं और वैसे अगर आप देखेंगे तो इस बारी हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा 376 करोड़ के आसपास आया। सालाना आधार पर इसमें करीब करीब 10% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कुछ प्रेशर ही देखा गया है। यही नहीं, आप देखिए ब्याज से आय में 4% तक की ही ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये सेकंड क्वार्टर जहां पर प्रेशर देखा जा रहा है। कंपनी के एमडी और सीईओ वीपी नंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर नंद कुमार, गुड आफ्टरनून। मैं देख रही हूँ कि प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रेशर है, बट योर लोन ग्रोथ हैज बीन द बेस्ट इन द लास्ट 18 क्वार्टर्स। क्या कुछ और फ्लेवर दे पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर का? Yeah, what has happened is the average portfolio during the second gold loan, if you take the major portfolio, there is a decline in the average portfolio to the extent of 3.2%, whereas we have grown by 13+%. Yeah, so this has come towards the end of second quarter, second part of second quarter, that is after 1.5 months of the second quarter. So for that, there is an increase in expenditure also because during the previous quarters, because of the pandemic impact, the employees were not present to the fullest extent. So there is an increase, and we need to incentivize them to do the marketing activities. Because of that, the cost, employee cost, including incentive, has gone up. And also, we need to put some advertisements to bring customers, etc. Because of that, you can see a good amount of increase in the customers. Around 2.5 lakh customers. The increase is the overall at a consolidated level. So gold loan also there is an increase. Gold loan also there is a considerable increase of around nearly 12% as far as collateral growth is concerned. All these have come towards the end of second quarter. The benefits will come going forward. But still, I would say we are expecting a decline of around 2% in the yield going forward. But this will be compensated or balanced by the operating efficiency. The per branch gold loan is increasing. So that is one thing. So what about the MFI and the commercial vehicle segment? Is that also showing growth at this point in time? Yeah, the non-gold dispersals also have gone up. The commercial vehicles are growing. They have grown by around 200 plus crores this year. Similarly, the affordable housing has grown. Our collaterally secured MSME has grown. All these have grown steady growth. Collections are also improving. MFI also has grown. So the collections in all these segments, non-gold segments, are seen in considerable improvement. So the results will be available in the coming quarters. So 1 or 2 quarters there will be pressure, and we are
and rural economy is picking up. We see increased demand And that coming will from perhaps lead to better numbers in the coming quarters. Mr. Nand Kumar, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. We're running out of time, so I take your leave, sir. All the very best for the coming quarters. स्टॉक आज प्रेशर में है, लेकिन मैनेजमेंट साफ कह रहा है कि एक दो क्वार्टर्स का थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन उसके बाद रूरल इकोनॉमी में पिकअप, ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में पिकअप देखने को मिला है और कलेक्शंस भी बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं. वक्त हो रहा है एक और ट्रेड लेने का. चलिए एक और ट्रेड ले लेते हैं. कुलदीप, कुणाल शाह और कुणाल रामबिया से. तो कुणाल रामबिया, आपने यूपीएल दिया, दूसरा ट्रेड बताइए. तो हर्षदा जी, जो दूसरा मेरा काउंटर है वो है डॉक्टर लालपाथ लैब. अब देखिए, ये काउंटर ने एक्सट्रीम बॉटम बनाई थी 3520 की, और वहां से एक स्विंगली ऊपर आके एज ऑफ नाउ 3690 पे चल रहा है. काउंटर में आज बहुत ही अच्छी रुझान है, और इनफैक्ट अभी देखिए इसमें अच्छे से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी हुआ है. तो 3690 पे बाइंग की सलाह बनेगी. हम हमारा इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 3600 का, जो यहाँ से 100 रुपए का होगा, और इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो है 4000 रुपए का. और जैसे टारगेट आता है हम एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन लंबे अवधि के लिए कैरी करेंगे. आपने डॉक्टर लाल पैथलैब कहा, राइट? जी हाँ. डॉक्टर लाल पैथलैब, ये डीआरएल दिखा रहे, डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक स्क्रीन पर आ रहा है. डॉक्टर लाल पैथलैब्स की बात हो रही है. 4000 का टारगेट है, 3600 का स्टॉप लॉस. ये है फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड. इस समय 3694 के आसपास ही कर रहा है कारोबार. कुलदीप, ग्रासिम के साथ नया क्या जोड़ेंगे? हर्षिता जी, मेरा नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा एप्पल इंडिया. स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और उसी मोमेंटम को चेस करने की कोशिश रहेगी. और स्टॉक अभी जो 2300 के आसपास चल रहा है करंट प्राइस, और इस पे जो हम नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे वो चलेंगे 2270 का. और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसमें 2400 और 2450 तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं. 2450 एक लंबा टारगेट आप दे रहे हैं इस काउंटर पर. 1191 के आसपास. ये आप क्या 1170 का स्टॉप लॉस लगाएंगे? गलती से आपने 2270 कहा. 1170 करेक्ट? 1170 का रहेगा, और ऊपर की तरफ 1200 से लेकर 1250 तक के टारगेट रहेंगे. 1200 आपने, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, कोई नहीं. 1250 का टारगेट और 1170 का स्टॉप लॉस रहेगा. ये है फिलहाल आपके लिए एक व्यू. एप्पल इंडिया पर 23 रुपए ऊपर है. स्टॉक में मोमेंटम करीब 2% ऊपर. मेट्रोपोलिस आपने जोड़ा. कुणाल, पहला ट्रेड, दूसरा बताइए. हर्षिता जी, जैसे हमने वापस स्टार्ट ऑफ द शो में बात की कि सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा, तो और एक सेक्टर है जो मुझे करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, वो है पावर. कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में हम अच्छी खासी बाइंग देख रहे हैं. फिर आप पावर इंडिया बोल लीजिए, पावर ग्रिड बोल लीजिए, या टोरेंट पावर. तो मेरा जो पिक रहेगा वो है टोरेंट पावर का. स्टॉक एक कंटिन्यूसली अच्छा खासा बेस बना दिया है डाउनसाइड के लेवल्स पे. अगर मैं 28 अक्टूबर की बात करूं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, एंड स्टॉक ने वो पूरा सेल ऑफ नेगेट कर दिया है. वापस एक हायर लो फॉर्मेशंस पे है, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है. करंट लेवल्स पे 545 के आसपास चल रहा है. आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो. स्टॉप लॉस रहेगा 530 का, और टारगेट रहेंगे मेरे 580 के अपसाइड के लिए. 580 के टारगेट के लिए मौका तेजी का. टोरेंट पावर में 530 पर स्टॉप लॉस लगाकर चलिएगा. यह है अगला ट्रेड जो आया है कुणाल शाह की ओर से. एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए. इस समय के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और एक और ट्रेड हमारे जानकार ऐड करने वाले हैं, और फिर आपके लिए पूरा रिकैप लेकर आएंगे आज के ट्रेड्स का. कुलदीप ने ग्रासिम और एप्पल इंडिया के साथ पारी की शुरुआत की. कुलदीप, आपका तीसरा ट्रेड. हर्षिता जी, तीसरा ट्रेड मेरा रहेगा वर्लपूल. इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 2250 का रहेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 2400 लेकर 2450 तक के देखने को मिल सकते हैं. मुझे लगा ही था जब आपने एप्पल पर वो गलत लेवल्स बोले थे कि आप दूसरे स्टॉक के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल 2450 का टारगेट वर्लपूल पर, और 2250 ये है वो स्टॉप लॉस जो आप वर्लपूल पर लगाएंगे. ये है कुलदीप के पोर्टफोलियो का नया ट्रेड. कुणाल रामबिया, यूपीएल डॉक्टर लाल के साथ तीसरा स्टॉक. तो हर्षदा जी, मेरा जो तीसरा काउंटर है वो है बायोकॉन. एक महीने के कंसोलिडेशन से काउंटर आज बाहर आया है. 352 का ब्रेकआउट था.
एज ऑफ नाउ 354 पे चल रहा है, तो हम यहीं पे बाइंग की सलाह देंगे। 342 का इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, 343 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और इसका पहला टारगेट है 375 का। 375 के टारगेट के लिए मौका, और स्टॉक देखिए आज थोड़ी सी हरकत दिखा रहा है, 2.5% ऊपर है। 343 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और ये नोट कीजिए लेवल्स जब आप ट्रेड ले रहे हैं बायोकॉन में। कुणाल शाह, बताइए आपका तीसरा ट्रेड। मेरा जो तीसरा ट्रेड रहेगा वो है स्टॉक IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। स्टॉक ने रिसेंटली एक करेक्शन देखा था, वहां से वापस एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम दिखी थी स्टॉक में। पिछले 4-5 दिन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में था, आज स्टॉक ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया है करंट लेवल्स पे। सो आई थिंक 815 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 790 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड अपसाइड के मेरे टारगेट्स रहेंगे 860 के। 860 का आप लेकर चलिएगा टारगेट, और आपके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 790 का होगा। बात हो रही है IEX की, करीब करीब 3% की तेजी स्टॉक में, और यहां पर आप मोमेंटम लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत कुलदीप के ट्रेड्स के साथ करते हैं। आपके लिए एक रिकैप लेकर आते हैं क्या कुछ इन्होंने जोड़ा है। कुलदीप रंधावा ने दरअसल तीनों ट्रेड्स दिए, तेजी के ही ट्रेड्स दिए हैं। ग्रासिम इंडिया 1950 का टारगेट, 1833 स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। इसके अलावा एफिल इंडिया इन्होंने जोड़ा, 1250 का टारगेट है, 1170 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप इस ट्रेड पर। और साथ ही साथ तीसरा ट्रेड जो आया है वो वर्लपूल का आया है, 2450 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 2250 का। मैं सबके ट्रेड्स पढ़ देती हूँ, फिर आपको रिटर्न्स दिखाएंगे कि तीनों के ट्रेड्स इंडिविजुअली स्टॉक वाइज क्या बनाकर दे रहे हैं। कुणाल शाह का मेट्रोपोलिस पहला ट्रेड था, 3400 का टारगेट और 3100 का दरअसल इन्होंने स्टॉप लॉस रखा। टोरेंट पावर में तेजी का ट्रेड लिया, 580 का टारगेट है, 530 का स्टॉप लॉस, और साथ ही साथ IEX में भी तेजी का ही ट्रेड रखा, 860 का टारगेट और 790 का स्टॉप लॉस लिया। ये है इनकी तरफ के 3 ट्रेड्स। कुणाल रामभ्या ने UPL के साथ शुरुआत की, 840 का टारगेट, 772 स्टॉप लॉस। डॉक्टर लाल पैथलैब इनके पोर्टफोलियो में जुड़ा, 4000 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 3600 का। और बायोकॉन इन्होंने जोड़ा है 375 के टारगेट के लिए, और आपके लिए स्टॉप लॉस 343 पर लगेगा। तो ये है वो नए ट्रेड जो हमारे जानकारों ने जोड़े हैं। तो अब देखिए कौन कौन से स्टॉक्स कितना रिटर्न इनको कमा कर दे रहे हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, और ओवरऑल रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुणाल शाह के पोर्टफोलियो आपके सामने, मेट्रोपोलिस, टोरेंट पावर और IEX। रिटर्न्स दिखाइएगा प्लीज कि कितना परसेंटेज गेन दिख रहा है। तो मेट्रोपोलिस टॉप परफॉर्मर है इनके लिए, टोरेंट पावर IEX में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। अब अगले पोर्टफोलियो पर आएंगे। कुणाल रामभ्या का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और कुणाल के पोर्टफोलियो में बायोकॉन और UPL पॉजिटिव टेरिटरी में। डॉक्टर लाल इस घंटे कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर रहा है। अब कुलदीप रंधावा के पोर्टफोलियो में जो ग्रासिम, एफिल और वर्लपूल में ट्रेड लेकर बैठे हैं, एफिल में मैक्सिमम गेन्स है 0.5% के, ग्रासिम और वर्लपूल इस घंटे थोड़े से नरम दिख रहे हैं। अब ओवरऑल रिटर्न्स देख लेते हैं कि पारी की शुरुआत किसने ज्यादा बेहतर की है। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर, कुणाल शाह 1.5% के रिटर्न्स पर, और कुलदीप सिंह रंधावा 0.29 और 0.06% के रिटर्न्स हैं यहाँ पर कुणाल रामभ्या के। आपके लिए एक अपडेट लेकर आएंगे जरूर जब भी कोई बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से उनके पोर्टफोलियो में, और एक ताज़ा अपडेट ऑफ कोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र में मेरे साथ ही देखिएगा। बने रहिए, आगे फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।